स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत सारे जो पीएसआई के एस्पिरेंट्स हैं उन सब के दिमाग में एक द्वंद अभी चल रहा है और वो द्वंद ये है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे है और इंडिया का जो बजट है और राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है और जो राजस्थान का बजट है, ये नया पढ़ना है या पुराना पढ़ना है। ठीक है, प्लस एक डाउट और है कि करंट अफेयर्स कितने मंथ तक का पढ़ना है। तो ये सारे सवाल जो है आपको तथ्यों और तर्कों के साथ इस वीडियो में आपको मैं सारा समझा दूंगा कि आपको नया पढ़ना चाहिए या पुराना पढ़ना चाहिए और करंट अफेयर्स कितने मंथ तक का पढ़ना है। इसमें आरपीएससी के जो लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं, जूनियर केमिस्ट का हुआ है और डिप्टी कमांडेंट का हुआ है, उन सब का रेफरेंस लिया गया है कि उनके अंदर किस किस मंथ के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, उस आधार पर विश्लेषण किया गया है। ठीक है ना, तो प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और इसके बाद में आपके दिमाग का जो द्वंद है वो शांत हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी गारंटी है मेरी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसके अंदर किन किन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो कंफ्यूजन क्या है एक्चुअली में, ठीक है ना, फिर ये कंफ्यूजन है क्यों, इसका आधार क्या है, ठीक है ना, और फिर इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, इन पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने ये जान लेते हैं कि कंफ्यूजन क्या है एक्चुअल में, क्या कंफ्यूजन है। तो वो मैंने आपको बताई दी कि इंडियन इकोनॉमिक के अंदर कंफ्यूजन है कि सर्वे और बजट जो है वो नया पढ़ना है या पुराना पढ़ना है। राजस्थान इकोनॉमी में सेम कंफ्यूजन, सर्वे और बजट नया या पुराना, करंट अफेयर्स कब तक का पढ़ना है, ये सारी कंफ्यूजन है। ठीक है, इसके बाद अपने चलते हैं कि ये कंफ्यूजन क्यों हुई है। इसका सबसे बड़ा आधार तो है दैनिक भास्कर की एक न्यूज जो कि 15 फरवरी को आई है। ठीक है ना, 15 फरवरी को दैनिक भास्कर में एक न्यूज छपी थी और वो न्यूज क्या थी उस पर बात करेंगे। दूसरा इसमें अपने देखेंगे आरपीएससी का जो हालिया ट्रेंड है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभास बन रहे हैं। ठीक है ना, इसको भी आगे समझेंगे कि आरपीएससी का जो हालिया ट्रेंड है वो क्या कहता है। अब अपने सबसे पहले तो ये न्यूज देख लो आप, दैनिक भास्कर की जो न्यूज थी जो 15 फरवरी की थी, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दोनों पेपरों का प्रश्न गठन पूरा हो चुका है। ठीक है, दोनों पेपरों का प्रश्न गठन पूरा हो चुका है। 15 फरवरी की न्यूज है जिसमें लिखा हुआ है कि दोनों पेपर बन चुके हैं आधिकारिक सूत्रों के अनुसार। ठीक है ना, तो जो लोग आपको बोल रहे हैं कि हमारा लॉजिक ये कहता है कि 10 मार्च तक का करंट आएगा, सबको बताएंगे अभी, है ना, सबको बारी बारी अपने डिस्कस करेंगे कि 10 मार्च तक का नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि प्रश्न पेपर जो है वो बन चुके हैं। दोनों लिखा हुआ है, हिंदी का नहीं लिखा हुआ, सिर्फ दोनों लिखा हुआ है। दोनों प्रश्न पेपरों का गठन जो है वो पूरा हो चुका है। ये दैनिक भास्कर की न्यूज है। ठीक है ना, अब इसके अंदर जो दैनिक भास्कर की न्यूज है इसकी मेन बातें क्या है। पहली मेन बात तो ये है कि दोनों पेपर बन के तैयार हो चुके हैं। 15 फरवरी की न्यूज है, 14 फरवरी को रिपोर्टिंग भी होगी। ठीक है, कब तक बन गए होंगे उस पर बात करेंगे। ठीक है, अब इनकी प्रिंटिंग जो है वो शुरू होनी है। ठीक है ना, ये प्रिंट होने शुरू होंगे। ठीक है, और टोटल परीक्षा सेंटर कितने हैं, 25 जिलों के अंदर परीक्षा सेंटर है। इस न्यूज की तीन मेन बातें हैं। अब इनकी प्रिंटिंग का काम शुरू होने वाला है, पेपर तो बन चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने ये जान लेते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स की अपने कंफ्यूजन हुई है, इसको अपने ये समझ लेते हैं कि इनकी रिलीज डेट क्या है। फिर अपने थोड़ा सा विश्लेषण आगे करेंगे 15 फरवरी के हिसाब से। दैनिक भास्कर की न्यूज 15 फरवरी की है, तो पेपर बनने में कितना समय लगाया होगा आरपीएससी ने, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, आगे वो अपने जूनियर केमिस्ट और डिप्टी कमांडेंट वाले से निकालेंगे। ठीक है, पहले तो ये देख लो कि जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है वो 29 जनवरी को आया है। ठीक है, और जो इंडियन बजट आया है वो 1 फरवरी को आया है। राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों ही 11 फरवरी को आए हैं। ठीक है ना, कब आए हैं, 11 फरवरी को, ये डेट्स ध्यान रखना। ठीक है, अब आरपीएससी का रिसेंट ट्रेंड क्या कह रहा है। आरपीएससी का रिसेंट ट्रेंड कह रहा है कि जूनियर केमिस्ट का एग्जाम हुआ है लेटेस्ट में 1 फरवरी को। 1 फरवरी को ये एग्जाम हुआ है जिसके अंदर करंट अफेयर्स के टोटल 10 क्वेश्चंस आए हैं। टोटल 10 क्वेश्चन आए और 10 के 10 कहां से थे, दिसंबर में से थे। कहां से थे, दिसंबर में से। 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो दिसंबर में से आए थे। ठीक है, अब अगर 10 के 10 क्वेश्चन दिसंबर में से आए हैं तो लास्ट डेटेड क्वेश्चन किस डेट का था, तो 25 दिसंबर का था।
फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जो 25 दिसंबर को लागू हुई है वो पूछी गई थी। ठीक है, तो लास्ट जो डेट का क्वेश्चन था वो 25 दिसंबर था। पेपर हुआ है 1 फरवरी को। बहुत सिंपल है, इसका मीनिंग है कि 1 महीने पहले तो पेपर बन के रेडी था, 1 महीने पहले। ठीक है ना। डिप्टी कमांडेंट जो है वो 11 जनवरी को हुआ है। ठीक है, डिप्टी कमांडेंट का पेपर हुआ है 11 जनवरी को, और उसके अंदर जो लास्ट डेटेड क्वेश्चन था वो नवंबर का था। यानी कि दिसंबर जो है वो पूरा छोड़ा गया है और 10 जनवरी तक पूरा छोड़ा गया है। 1 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी टोटल जो है वो छोड़ दिए गए हैं। यानी न्यूनतम जो 1 माह पूर्व जो है वो पेपर बन के तैयार हुए हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो। टोटल 25 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से सितंबर के 5, अक्टूबर के 10 और नवंबर के 10। इसका मीनिंग क्या है? अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड को देखोगे ना, तो लेटेस्ट ट्रेंड सिर्फ इतना ही कह रहा है कि आरपीएससी करंट अफेयर्स में कोई 3 मंथ तक ही जा रही है मुश्किल से। आप देख सकते हो जनवरी का पेपर है, उसमें सिर्फ 3 मंथ का ही करंट पूछा है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का। फरवरी में हुआ है, इसमें तो हद ही कर दी, सिर्फ दिसंबर के अलावा कुछ भी नहीं पूछा किसी भी मंथ से। आप सोचो 1-1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं लोग, पूछा सिर्फ 1 महीने का है। तो ये स्थिति है। ठीक है, इसको भी आगे और डिटेल में समझाऊंगा मैं। अब आते हैं कंक्लूजन्स पे। कंक्लूजन क्या है कि जूनियर केमिस्ट और जो डिप्टी कमांडेंट के पेपर है वो न्यूनतम 1 माह पहले तो बने हैं। ठीक है, इसका सोर्स आरपीएससी खुद ही है। ठीक है ना। और एसआई का जो पेपर है वो जनवरी के या तो अंतिम सप्ताह में बना है या फरवरी के पहले सप्ताह में बन चुका है। ये दैनिक भास्कर की न्यूज के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना। दैनिक भास्कर की न्यूज थी 15 फरवरी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पेपर जो है वो बन चुके हैं। यानी 14 फरवरी को उन्होंने ये पूछा, तब उनके पास में ये न्यूज है कि पेपर तो बन के तैयार है। तो पेपर कब बने होंगे? पेपर बन के अगर तैयार हैं तो पेपर एक दिन में तो बनते नहीं है। ठीक है ना, पेपर कोई एक दिन में तो नहीं बनते, पहले से रेडी नहीं होते। ठीक है ना। तो इसमें आप मान के चलो कि 1 से 2 हफ्ते तो लगे होंगे उनको बनाने में। तो मैं मान के चल रहा हूं कि जो पेपर है वो जनवरी के या तो अंतिम सप्ताह में बने हैं या फरवरी के पहले सप्ताह में बने हैं। ठीक है, इससे आगे तो नहीं बने होंगे। फरवरी के सेकंड सप्ताह में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। ठीक है, तो अब फिर गेम क्या है? गेम ये है कि ये स्थिति है 29 जनवरी के अंतिम सप्ताह में भी तो पेपर बन सकता है। अगर जनवरी के अंतिम सप्ताह में पेपर बना है तो फिर वो हो सकता है कि जो इंडिया का इको सर्वे जो नया वाला है उसको कंसीडर कर लिया जाए। ठीक है, फिर बजट जो है वो 1 फरवरी को आया है तो ये भी लिया जा सकता है। बजट इंडिया वाले में तो दोनों ही नए डॉक्यूमेंट का यूज किया जा सकता है इस न्यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन इस न्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पर राजस्थान वाले दोनों ही नहीं बैठ रहे। ठीक है ना। इस जो दैनिक भास्कर की न्यूज है इसके अकॉर्डिंग राजस्थान के जो दोनों ही डॉक्यूमेंट है, इको सर्वे और बजट, वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, दैनिक भास्कर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 11 फरवरी को रिलीज हुए हैं और न्यूज थी 14 फरवरी की। ठीक है ना, 14 फरवरी को उन्होंने पूछा कि पेपर बन के तैयार हो चुके हैं, तो 11 फरवरी को तो नहीं बने होंगे यार, ऑब्वियसली, है ना। ठीक है, अब आते हैं मेन सवाल पर। फिर करना क्या है, मध्यम मार्ग क्या है? तो मध्यम मार्ग तो सिंपल है, दोनों ही पढ़ने हैं, दोनों ही पढ़ने हैं। उसका मैं बता देता हूं, पूरा समझना इसको अच्छे से, आपके कहाँ कहाँ काम आएंगे। देखो, सबसे पहले तो जो राजस्थान का इको सर्वे है, ठीक है, उसमें नए और पुराने में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये समझ लो। आप यहीं से समझ आ जाएगी चीजें। नए और पुराने में डिफरेंस क्या है तो मैंने आपको समझाया भी था। जो इको सर्वे की क्लासेस में ले रहा हूँ रेगुलरली, ठीक है ना, आपको कंटेंट मिल रहा है पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, ये रहा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे जाके विजिट कर लो। उससे बेटर प्रेजेंटेशन इको सर्वे का नहीं हो सकता। ठीक है, अब नए और पुराने में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का है। जो पुराने वाले हैं उसमें आंकड़े जो हैं वो आपको पुराने, हालांकि वो आंकड़े इसमें भी दिए हुए हैं नए वाले में भी, लेकिन इसको पढ़ते लेटेस्ट आंकड़ों के अकॉर्डिंग ही है। सर्वे के अंदर तो दिए ही हुए हैं आंकड़े पुराने वाले भी, ठीक है, लेकिन पढ़ते इसको लेटेस्ट के अकॉर्डिंग है बस। ठीक है, तो पुराने वाला जो सर्वे है उसमें अगर मैं 2025 का करंट अफेयर्स जोड़ देता हूं, अगर मैं 2025 का करंट अफेयर्स प्लस कुछ डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स अगर ये जोड़ देता हूं तो ये 2000 नया वाला सर्वे बन जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? आपको फिर पढ़ना कौन सा चाहिए? आपको पढ़ना चाहिए नया वाला इको सर्वे, आपको पढ़ना चाहिए नया वाला राजस्थान का इको सर्वे, क्योंकि उसमें पुराना वाला तो है ही,
प्लस में उसमें 2025 का जितना भी करंट अफेयर्स है वो सारा मिलेगा, जिसमें नई नीतियां आई है, नई योजनाएं आई है, वो सारी उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि वो 31 दिसंबर तक का है। ठीक है, 31 दिसंबर 2025 तक का। तो ये है पहला डाउट क्लियर, कौन सा पढ़ना है, नया वाला पढ़ना है। फिर आप कहोगे कि आंकड़े पुराने वाले पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल जो आंकड़े हैं वो आपसे पुराने वाले भी आपको पढ़ने हैं। तो क्या नए वाले आंकड़े नहीं पढ़ने हैं? एसआई के लिए तो आप इग्नोर कर सकते हो, बट अगर आप सेफ रहना चाहते हो, क्योंकि आपका आरएएस प्री भी तो होगा आगे, तो आरएएस प्री में तो डेफिनेटली नया सर्वे ही आएगा, तो आप नए वाले आंकड़े भी पढ़ लो, क्या दिक्कत है। और ये तो मैंने ट्रिक के साथ सारे याद करवा रखे हैं, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। आंकड़ों में ऐसी समस्या नहीं है। अगर आपको आंकड़े याद नहीं हो रहे तो लोक बंधु पर क्लासेस देख लो। ठीक है, अब नए और पुराने में यही तो फर्क है ना, कि जो नए वाले आपके आंकड़े हैं वो आपको आरएएस प्री में काम आ जाएंगे और आगे के आगामी जितने भी एग्जाम उनमें काम आएंगे। पुराने वाले आंकड़े एक क्लास ली, खत्म किया, पीएसआई के लिए सिर्फ। ठीक है, पीएसआई के लिए आप पुराने वाले आंकड़े पढ़ लेना। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि आपको सर्वे पढ़ना चाहिए राजस्थान का नया वाला। राजस्थान का तो आपको नया वाला सर्वे ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, प्लस आपको पुराने वाले आंकड़े पढ़ने चाहिए। वो आपको एक क्लास में एक पीडीएफ के माध्यम से मैं अरेंज करवा दूंगा। ठीक है, तो यहां पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बजट पे। राजस्थान का बजट नया पढ़े पुराना पढ़े? बहुत बढ़िया डाउट है ये। देखो, राजस्थान का बजट आपको पुराना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि भास्कर की न्यूज के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो पेपर तो बन के रेडी है। ठीक है, तो 11 फरवरी से तो पहले ही बन चुके हैं पेपर, तो नया वाले बजट का तो कोई सेंस ही नहीं आता एग्जाम में आने का। ठीक है, तो बजट आपको पुराना वाला ही पढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी है कि जो बजट होता है उसका एक ही क्वेश्चन आता है मुश्किल से पीएसआई में। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि बजट में होती है घोषणाएं। ठीक है, और वो क्रियान्वित हो जाती है तब वो बन जाता है करंट अफेयर्स। तो बजट तो आपने करंट अफेयर्स के माध्यम से भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो बजट को लेकर इतना डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। क्या नया वाला बजट पढ़ना है? तो नहीं पढ़ना, मैं बता देता हूं सिंपल। नया वाला बजट नहीं पढ़ना है, क्योंकि 11 फरवरी से अगर पहले पेपर बन चुके हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है नया वाला बजट नहीं आएगा। ठीक है, बजट के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे ही सर्वे कंप्लीट होगा तो बजट की आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। 141 पेज की बजट स्पीच है, उसको अपने कन्वर्ट कर देंगे जो काम की चीजें होगी उसमें। ये फिर नया वाला बजट कहाँ काम आएगा? तो ये आरएएस प्री और अदर एग्जाम्स में काम आएगा। पुराना वाला बजट एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप ये भी एक नजर में देख लेना, नया वाला बजट भी और पुराना वाला अच्छे से पढ़ना बस। ठीक है, तो ये बजट को लेकर कंफ्यूजन दूर। बजट पुराना वाला पढ़ना है, नया वाला सिर्फ एक रीड मोड में पढ़ना है, एक बार रीडिंग ली और खत्म किया। ठीक, तो ये था बजट को लेकर बात। अब आते हैं मेन कि इंडिया वाले का क्या करना है। फिर इंडियन बजट पुराना या नया, इंडियन इको सर्वे पुराना या नया, यहां पर मेन बात है सारी की सारी। तो यहां पर स्थिति ये है कि जो इंडिया का इको सर्वे है वो 29 जनवरी को आया है। तो अगर पेपर मान लो जनवरी के लास्ट वीक में बने हैं तो फिर इसको कंसीडर किया हुआ होगा नए वाले को। और अगर पेपर मान लो फरवरी के फर्स्ट वीक में बने हैं तो भी नया वाला कंसीडर किया होगा सर्वे। और बजट 1 फरवरी को आया है, तो फरवरी के अगर फर्स्ट वीक में बना है तो फिर बजट भी नया वाला लिया होगा। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। इसका मीनिंग है कि आपको इंडिया का जो बजट है वो नया वाला ही पढ़ना चाहिए और सर्वे भी आपको नया वाला ही पढ़ना चाहिए। इंडिया का बजट भी नया वाला और सर्वे भी नया वाला। तो फिर पुराने वाले में देखो, वैसे भी इंडियन बजट से पीएसआई में क्वेश्चन आते ही नहीं है। ठीक है, तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप इतना? कभी विश्लेषण करके देखना पेपर का, इंडियन बजट में से प्रश्न नहीं आते एसआई में। ठीक है, अब आरएएस प्री में आएंगे क्योंकि इंडियन बजट अलग से लिखा हुआ है वहां पर। इंडियन बजट में से क्वेश्चन नहीं आते एसआई में, तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो। नए वाले का सिर्फ सार ही पढ़ना है, आप कहीं पढ़ने जो सार है नए वाले बजट का पीआईबी पर सिर्फ वही पढ़ लेना, उससे काम चल जाएगा। ठीक है, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी लोक बंधु के टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा इंडियन इको सर्वे भी आपको नया वाला ही पढ़ना चाहिए। क्या पुराने वाले के आंकड़े वगैरह पढ़ने चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं पढ़ने चाहिए। ठीक है, सिर्फ नए वाले का भी सार पढ़ लो आप, इनफ है आपके लिए।
सार पढ़ लो, इनफ है इंडियन इको सर्वे का, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं वो भी आपको पढ़ने चाहिए इसके, ठीक है। वो अपने देखेंगे जब राजस्थान इको सर्वे कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद इंडिया वाला भी लगाएंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन दूर, ठीक है। इंडिया इको सर्वे में क्या करना है, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे नया, बजट भी नया वाला पढ़ना है, ठीक है। बजट को ज्यादा फोकस में मत रखना इंडियन वाले को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे जो है यहाँ से अब आरपीएससी ने प्रश्न बनाने स्टार्ट कर दिए, पहले से भी बनाते थे लेकिन अब संख्या ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये नए वाले ही पढ़ने चाहिए आपको। और करंट अफेयर्स, हाँ अब आते हैं करंट अफेयर्स पर। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि लॉजिक ये कहता है कि हिंदी का पेपर बन गया होगा, जीके का नहीं बना। तो भाई लॉजिक के वो तो आपका व्यक्तिगत हो गया ना लॉजिक, तो न्यूज क्या कह रही है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो करंट अफेयर्स, ये स्थिति है करंट अफेयर्स की हालिया एग्जाम्स की। जूनियर केमिस्ट एग्जाम हुआ 1 फरवरी को, 10 क्वेश्चन पूछे करंट के, 10 के 10 दिसंबर से पूछ लिए, ठीक है। डिप्टी कमांडेंट है, डिप्टी कमांडेंट 11 जनवरी को हुआ है, 25 क्वेश्चन पूछे हैं और 3 ही मंथ से पूछ लिए, सिर्फ सितंबर और अक्टूबर नवंबर में से 10-10, सितंबर में से 5। इसका मीनिंग ये है कि बहुत सिंपल है, जो भास्कर की न्यूज है जिसके अकॉर्डिंग फरवरी के अंदर पेपर बन गए होंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, जनवरी तक का ही करंट आएगा, जनवरी तक का ही करंट अफेयर्स आएगा। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसआई के लिए। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 मंथ्स का, और इसमें भी जनवरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनवरी का जो करंट अफेयर्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दिसंबर का भी, इन 2 मंथ्स का तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा नवंबर। तो करंट अफेयर्स फरवरी का आएगा क्या, तो नहीं, फरवरी का नहीं आएगा। दैनिक भास्कर की न्यूज के अकॉर्डिंग फरवरी का नहीं आएगा, ठीक है। मार्च तो बहुत दूर की बात है, मार्च तो आरपीएससी की ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी शामिल नहीं हो रहा मार्च तो कहीं पर भी। आरपीएससी का जो ट्रेंड है, जो कि 40 दिन पहले पेपर बनाने, यहाँ से समझ आ रहा है कि 40 दिन पहले का ही करंट अफेयर्स पूछा गया है, तो समझ आ रहा है कि 5 अप्रैल का पेपर है, तो मार्च तो नहीं आएगा किसी भी सूरत में, ठीक है। और भास्कर ने क्लियर कर ही दिया है कि फरवरी भी नहीं आएगा, क्योंकि पेपर फरवरी में बन चुके हैं। तो ये सारी की सारी स्थिति थी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, रियल में अगर आपको कंफ्यूजन है तो, ठीक है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नए हो तो।